हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं अलंकार। जो क्लास 10th में आपको बस 3 अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। जो तीनों का हम बहुत ही सहज व सरल तरीके से परिभाषा और उदाहरण बताने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे पहला जो है उपमा अलंकार। तो इसकी जो परिभाषा है, क्या कहा जा रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां रूप उपमा अलंकार होता है। यानी परिभाषा में क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण कैसे देखेंगे, पीपल पात सरसमन डोला। यानी यहाँ कहा जा रहा है, तुलना किया जा रहा है मन का, कि हमारा जो मन है वो कैसे डोल रहा है, पीपल की पत्ती के समान क्या हो रहा है, डोल रहा है। दूसरा देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से। यानी ईश्वर का जो पद है यानी चरण है वो कोमल है, किसके समान, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। तो यह है परिभाषा और उदाहरण। तो और हम दूसरा देखेंगे, जो कि दूसरा है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। यदि आप इसे याद कर लोगे तो 2 नंबर आपका ये है कि पक्का हो जाएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। तो दूसरा जो है वो क्या है, रूपक अलंकार। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। पहला नंबर हम ये समझेंगे कि उपमान क्या है, सॉरी उपमेय क्या है। उपमेय का मतलब होता है जिसका तुलना किया जाए, जिसकी क्या किया जाए, तुलना किया जाए। और उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना किया जाए। तो वही कहा जा रहा है कि जो उपमेय है वो क्या रहेगा, प्रस्तुत, और जो उपमान है वो क्या रहेगा, अप्रस्तुत रहेगा। लेकिन अभिन्नता, दोनों में बहुत अंतर होगा, लेकिन अंतर नहीं माना जाएगा, तो वहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राय। यानी कहा जा रहा है कि ईश्वर के कमल रूपी चरण का मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब देखो, ईश्वर का क्या है, ईश्वर है, और ईश्वर का क्या है, चरण है। लेकिन बताया जा रहा है कि ईश्वर के कमल रूपी, यानी कमल के समान। देखो, कमल और चरण अंतर है, लेकिन मान लिया जा रहा है कि जो ईश्वर का चरण है वो किसके समान कोमल है, कमल के समान। तो वही कहा जा रहा है कि मैं कमल रूपी चरण का क्या करता हूँ, ईश्वर के कमल रूपी चरण का मैं वंदना करता हूँ। दूसरा देखिए, हरि जननी मैं बालक तेरा। एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है कि हरि मतलब ईश्वर, हे ईश्वर आप ही हमारे जननी, मतलब क्या होता है, माता। अब देखो, ये तो ईश्वर है, हरि का मतलब क्या, ईश्वर हो है, लेकिन जननी का मतलब होता है माता। तो एक बालक कह रहा है कि हे ईश्वर आप ही हमारे क्या हो, माता हो। ईश्वर क्या है, पुरुष है, और जननी क्या है, माता यानी स्त्री है। लेकिन बालक कह रहा है कि हे ईश्वर आप ही हमारे क्या हो, माता हो, और मैं बालक तेरा, और मैं क्या हूँ, आपका बालक हूँ। तो ये क्या है, रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अब तीसरा हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अब देखिए, ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा क्या कहा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कहा जा रहा है कि जिसकी तुलना किया जाएगा उसी में उपमान की क्या किया जाएगा, संभावना किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यानी एक वस्तु में दूसरे वस्तु की क्या किया जाएगा, संभावना किया जाएगा। तो वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, कहा जा रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलौने गात, मानो नीलमणि शैल पर अतप प्रयोग प्रभात। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि श्याम है, उनके सांवले शरीर पर, यानी जो अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर अभी अभी क्या हुआ है, प्रभात हुआ है। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो श्री कृष्ण है उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र जो धारण किए हुए हैं अपने शरीर पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अभी अभी नीलमणि शैल पर क्या हुआ हो, प्रभात हुआ हो। तो आशा करते हैं ये तीनों अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।